नवी मुंबई और नांदेड़ में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। कोल्हापुर में कांग्रेस 12 वॉट्स में आगे चल रही है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट। बीजेपी 10 वॉट में आगे, 227 में से 97 वॉट्स के रुझान हमारे सामने हैं। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट 50 सीटों पर आगे और कांग्रेस 10 सीटों पर आगे। यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस मिलकर 30 सीटों पर आगे। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इस वक्त मौजूद हैं जेपी, आपके पास क्या अपडेट नजर आ रही है? और अगर ये जो शुरुआती रुझान हैं ये फाइनल ट्रेंड्स में, नतीजों में भी रिफ्लेक्ट होते नजर आते हैं, तो जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? देखिए समीर, बहुत अच्छा सवाल है ये, किसका सेहरा किसके सर बंधेगा। अभी 10:30 बजे हैं। 10 बजे जो है ये काउंटिंग शुरू हुई है। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि 1:30 से 2 बजे के आसपास जो है वो पिक्चर क्लियर होगा, क्योंकि ईवीएम मशीनों के जरिए ये मतदान हुआ है और काउंटिंग बहुत तेज हो रही है। जो पोस्टल काउंटिंग है वो भी साइमल्टेनियस शुरू कर दी गई है ईवीएम के साथ में। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सेहरा है, अगर हम बात करें मुंबई बीजेपी की, तो अमित साटम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जी जयप्रकाश, एक और बड़ी खबर बता दें, संभाजी नगर में बीजेपी और ओवैसी की पार्टी में टक्कर है, यानी एआईएमआईएम और बीजेपी। मालेगांव में भी बीजेपी और ओवैसी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है, यानी वहां टक्कर दे रही है एआईएमआईएम। संभाजी नगर में भी बीजेपी और ओवैसी की, और संभाजी नगर की खास बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट जो है वो भी आमने सामने था, अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो देखिए बहुत सी सीटें बहुत दिलचस्प हैं जिनके नतीजे अब सामने आएंगे, लेकिन संभाजी नगर में भी बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। और पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर आगे है, इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है 32 वार्ड में आगे है। और जो बीएमसी के नतीजे, उसमें देखिए 100 जो वार्ड है उसके रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। और ये देखिए 100 रुझान में 51 वार्ड में बीजेपी प्लस आगे है, कांग्रेस 10 वार्ड में आगे है, एमएनएस और यूबीटी 32 वार्ड में आगे है। एनसीपी अजित पवार गुट 21 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं और अन्य के खाते में 6 वार्ड जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुणे में बीजेपी 32 वार्ड में आगे चल रही है और एनसीपी अजित गुट 24 सीटों पर यहाँ आगे है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी मौजूद हैं, शिवसेना यूबीटी गुट की तरफ से। किशोर तिवारी जी, आप भले ही अब ये कह दें कि देखिए ज़मीन पर अगर सब कुछ सही होगा तो हमारे साथ हैं मराठी मानुष और मुंबई के लोग उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ हैं, लेकिन साथ आने का भी कोई असर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, चुनाव हुआ ही नहीं। चुनाव ये बहुत बड़ी धांधली है और सारे महानगर पालिका हो या नगर इकाइयों के चुनाव हो या इसके बाद जिला परिषद के चुनाव हो, यह पहले से ही तय करके रखे हैं। मतलब आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ, बदल रहे हैं, जैसे जैसे रुझान बदल रहे हैं आपकी जुबान भी बदल रही है। अब सीधे सीधे आपने चुनाव को ही धांधली करार दे दिया। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होगा तो ये होगा, अब सीधे सीधे धांधली। नहीं, मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ। एक तो धन बल का बहुत ही इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा इस्तेमाल हुआ और ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला है और चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास खत्म होने को जा रहा है। हमारे साथ केशव उपाध्याय भी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, इस पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केशव उपाध्याय, आप सुन रहे हैं ये कहना कि ये चुनाव ही नहीं हुआ है, धन बल का प्रयोग हुआ है, चुनाव आयोग का गलत प्रयोग किया गया है। सीधे सवाल। केशव जी अनम्यूट कर दीजिए ऑडियो, अनम्यूट करें अपने आप को। जैसे झूठ बोलना और सिर्फ झूठ बोलना, यही विरोधक अपोजिशन काम रहा है, इसीलिए ये लोग इस प्रकार से पराजित होते हैं। नंबर 1। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में हमने सिर्फ विकास के मुद्दों पे कहा और मैं आशा करता हूं कि इसके बाद भी महाराष्ट्र में सिर्फ विकास पे ही बातें होंगी। जिस प्रकार से हर बार आप मुंबई का पराभव ठाकरे बंधु पराजित हो रहे, उसका सबसे बड़ा कारण कल तो स्याही पर भी बात हो रही थी ना, वोट देने के बाद जो उंगली पर स्याही लगाई जाती है उसकी भी बात हो रही थी। इतने नेताओं ने वीडियो जारी किया कि वो स्याही जो है वो मिट जा रही है।
अरे बिल्कुल बात करता जी। हूँ। सिर्फ आप मराठी मानुस के ऊपर आप सिर्फ लोगों को पागल नहीं बना सकते, इमोशनल फूल नहीं कर सकते हर बार। ये इलेक्शन का पहला टेक अवे है। दूसरी, एक इसके पहले एक ड्रामा आया था, राहुल गांधी का फेल ड्रामा जो हुआ, ईवीएम हैक का हुआ, वोट चोरी का हुआ। उसके बाद ठाकरे बंधु का नया ड्रामा, मराठी में नाटक बहुत फेमस है, इसको नाटक बोला जाता है। उसमें ये नाटक का नाम है शाही, जो है शाही वाळून जाते शाही निभून जाते। इस नाम का भी नया नाटक ठाकरे बंधु ने शुरू किया है, जो कि इस प्रकार की शाही, ये पहली बार हुआ क्या, 2012 से मार्कर पेन यूज कर रहे हैं। नागपुर कॉर्पोरेशन में